हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। इस शेयर के साथ आज के वीडियो को शुरू करता हूं कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जी हाँ बच्चों, आप पढ़ाई करते हो, आपकी जिंदगी में मुश्किलें और मुसीबतें आती रहेंगी। आपके लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आएगी, बहुत सी मुसीबतें आएगी, लेकिन अगर आपका हौसला बुलंद रहा, आप में पढ़ने की जिद रही, तो आप एक रोज अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे। तो आप अपने जिद में लगे रहिए। अगर कोई रुकावट बनता है तो रुकावट बनने दीजिए, आप अपने मेहनत में लगे रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले मेरा उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही हम यूट्यूब पर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दो गाड़ी है, एक एक्सप्रेस है और एक सवारी गाड़ी है, यानी कि लोकल गाड़ी है। तो एक्सप्रेस गाड़ी की सवारी गाड़ी से स्पीड ज्यादा होती है बच्चों। तो यहाँ मैसूर और बेंगलोर से जा रहा है, यहाँ पर मैसूर है सपोर्टेड और यहाँ पर बेंगलुरु है। तो मैसूर और बेंगलोर के बीच जब दोनों गाड़ियां चलती है तो बीच में और भी स्टेशन है। कहा कि इन स्टेशनों में जो गाड़ी रुकती है उसको निगलेक्ट करके चलना है, उसको ध्यान में ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, उसको ध्यान में नहीं रखना है। मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है 132 किलोमीटर है। कह रहा है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर अधिक होती है किसकी, सवारी गाड़ी से। जो सवारी गाड़ी है, जो लोकल गाड़ी होती है, उसकी स्पीड कम है और एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड ज्यादा है। कितनी ज्यादा है तो 11 किलोमीटर अधिक है, किससे, सवारी गाड़ी से। तो कह रहा आप दोनों की चाल को ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अधिक चाल है तो उस कंडीशन पर सवारी गाड़ी, जो एक्सप्रेस गाड़ी है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले आप बच्चों ये कर लो, मान लेते हैं। क्या मान लें, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल। औसत चाल का मतलब ये हो जाता है बच्चों कि बीच में जो गाड़ी वगैरह रुकती है उसको नहीं लिया जाता, उसी को औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल मान लेते हैं लगभग कितना, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। चलिए, जब सवारी गाड़ी x किलोमीटर पर आवर है तब एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल। कहा कि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल जो है सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, तो इसलिए कर दीजिए x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। और तय दूरी कितनी है, दूरी तय कितनी की जा रही है बच्चों, दूरी तय की जा रही है 132 किलोमीटर, इसे लीजिए तय दूरी बराबर 132 किलोमीटर। इसलिए सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, अब समय कितना हो जाएगा, तब सवारी गाड़ी द्वारा कितना समय लिया जा रहा है उस चीज को निकालिए। इसलिए सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये
कि दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी है 132 किलोमीटर, और चाल कितना माना हमने, चाल कहा कि x किलोमीटर पर आवर है। तो ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, इस हिसाब से हो गया 132 बटे x आवर्स। ये सवारी गाड़ी के द्वारा लिया गया समय हो गया। एक्सप्रेस गाड़ी के द्वारा समय लिया गया कितना होगा, तो एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 132 किलोमीटर दोनों को तय करना है, और चाल एक्सप्रेस गाड़ी की कितनी है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया कितना, 132 बटे x प्लस 11 आवर्स। अब बच्चों कह रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है, तो लिखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 132 बटे x ये सवारी गाड़ी का समय हो गया, और एक्सप्रेस गाड़ी का 132 बटे x प्लस 11 ये सवारी एक्सप्रेस गाड़ी का समय हो गया। लेकिन एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एक्सप्रेस गाड़ी में 1 घंटा जोड़ दीजिए, तो दोनों का अब समय बराबर हो गया। अब लिखिए 132 बटे x। अब 132 बटे x प्लस 11 बच्चों इधर प्लस में है, दूसरे साइड में लेकर के चले जाते हैं। इससे क्या फायदा होगा, क्यों लेकर के जाए कि ये x का मामला है ये क्लियर हो जाए। x वाला एक साइड में चले गया, एक साइड में प्लस में था, दूसरे साइड में चला गया माइनस का। अब x इंटू एक्स प्लस 11 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11, और ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 132 गुना x प्लस 11 माइनस 132 x बराबर 1। 132 को x के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 132 x प्लस 132 को 11 के साथ गुना कीजिए, तो 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 तिया 33 और 2 35 का 5 हासिल 3, 11 एकम 11, 11 और 3 14, 1452 हो गया। माइनस 132 x बटे में है x गुना x, ये x गुना x कितना हो गया, x स्क्वायर, और प्लस x गुना 11 तो 11x बराबर में है 1। ये 132x प्लस में 132x माइनस में ये कट जाएगा बच्चों, तो बच गया ऊपर में कितना 1452, और नीचे में है x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 11x को 1 के साथ गुना कीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452। अब x स्क्वायर प्लस 11x 1452 को इस साइड में लाते हैं तो माइनस का 1452 हो जाएगा, इज इक्वल 0। अब ये हो गया हमें द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हो गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, यही द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें ए बराबर कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो ए होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो एक गुणांक है। एक्स का गुणांक 11 यानी कि बी बराबर 11 और सी बराबर माइनस 1452 है। अब इन सभी को लिख दीजिए कि ए बराबर 1, बी बराबर 11 और सी बराबर माइनस 1452।
गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर। आपकी मर्जी बच्चों, आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पूर्ण वर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस चैप्टर में सभी सवालों को द्विघात समीकरण सूत्र का इस्तेमाल किया था, इसलिए आज चाहा कि गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर देता हूं ताकि आप लोग गुणनखंड विधि का भी प्रयोग करना सीख लें। गुणनखंड विधि में क्या होता है बच्चों को a गुना c करना, खंड कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 1452 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 726। फिर इस 726 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 बच गया 1, तो हो गया 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। अब देखिए 2 से तो ये भाग लगेगा नहीं, तो किससे भाग लगेगा 3 से लगेगा। 6 3 9 9 3 12, 3 से कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये हो गया 11 से, 11 11 121, 11 एकम 11। अब इनको कीजिए, 11 तिया 33 और 2 दूनी 4, 11 चौके 44, 33 गुना 44। इन दोनों को जब बच्चों आप क्या करेंगे गुना करेंगे तो 1452 प्राप्त होगा, यानी सी प्राप्त होगा। और इन दोनों को आप जोड़िए या घटाइए, इनमें से कोई एक काम करने पर बी प्राप्त हो जाएगा 11। तो कितना 44 में से 33 घटा देंगे तो हो जाएगा 11। क्या किया, पहले 1452 का फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन करने पर उनके फैक्टर को 2 पार्ट में ऐसे बांट दिए कि उनको जोड़ने या घटाने पर कितना हो गया 11 प्राप्त हो गया। तो हम 33 और 44 को लेकर के चलेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो था यहाँ पर हमारा सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x है तो लिख देते हैं 44x माइनस 33x लिख देते हैं। ये 11x प्राप्त हो गया। कितना हो गया बच्चों 11x प्राप्त हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33, 44x में से 33x जाएगा तो 11x ही बचेगा और माइनस का 1452 इज इक्वल 0। अब यहाँ पर 4 पद हो गए, 2 2 पद में इसको बांट दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 44x में से x कॉमन है तो x ले लेते हैं, यहाँ पर बच गया x, और प्लस 44x में से x जब कॉमन ले लिए तो बच गया 44। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर माइनस 33x माइनस 1452 में माइनस 33 कॉमन है तो माइनस 33 ले लीजिए, यहाँ बच गया x प्लस 44। ओके बच्चों, बराबर 0। x प्लस 44 x प्लस 44 दोनों के पास है, इस तरीके से x प्लस 44 हमारा क्या हो गया कॉमन हो गया, और दूसरा तरफ हो गया x माइनस 33 बराबर हो गया 0। अब 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। द्विघात समीकरण के 2 गुणनखंड होते हैं और हमें दोनों गुणनखंड प्राप्त हो गया। एक गुणनखंड को लीजिए 11 प्लस 44 इज इक्वल 0 लीजिए, तो क्या हो जाएगा 11 बराबर 44 को जब दूसरे साइड में भेजेंगे तो माइनस का 44 हो जाएगा। इसी तरीके से x माइनस 33 को लीजिए बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 33, अर्थात x बराबर माइनस 44 या x बराबर माइनस x बराबर 33। यह हो गए x के 2 मूल। अब सवाल जो है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो गाड़ी की स्पीड की बात करो बच्चों, गाड़ी की चाल की बात करो, कभी भी किसी गाड़ी की चाल माइनस में हो सकती है क्या? नहीं, माइनस में नहीं हो सकती है, प्लस में हो सकती है। इसीलिए x बराबर माइनस 44 नहीं होगा बल्कि x बराबर कितना होगा 33 होगा। इस बात को हम यहाँ पर लिख देंगे कि x नॉट इक्वल टू माइनस 44। क्यों नहीं 44? क्योंकि
एक्स जो है वो क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। और चाल जो होती है बच्चों वो ऋणात्मक में नहीं होती है, और चाल ऋणात्मक में नहीं होती। क्लियर बच्चों? इसलिए तब x बराबर क्या होगा, इसलिए x बराबर 33। ये सवारी गाड़ी की चाल है 33 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या हो गई, अतः सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर कितनी होगी, का 11 किलोमीटर ज्यादा है तो x गुना 11, x प्लस 11, x कितना है 33 प्लस 11 बराबर कितना हो गया 44 किलोमीटर पर आवर। ये एक्सप्रेस गाड़ी की चाल है और ये सवारी गाड़ी की चाल है। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, और ये एक्सरसाइज 4.3 का आखिरी सवाल है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वर्ग किसको कहते हैं बच्चों, एक बंद आकृति इस तरीके से जिसमें चार भुजा हो और चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ये वर्ग है। अब इस वर्ग की देखें चारों भुजाएं बराबर है, तो ऐसी एक बंद आकृति जिसमें चार भुजाएं हो और चारों भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। करा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो 468 मीटर स्क्वायर है। तो लिख लीजिए, माना बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा बराबर क्या मान लेते हैं बच्चों, x मीटर मान लेते हैं। छोटे वर्ग की भुजा कितनी होगी, छोटे वर्ग की भुजा उसको मान लेते हैं y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों कह रहा है दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। अब किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल जो होता है, ये जो क्षेत्रफल वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो वर्ग का जो भुजा है x मीटर है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है तो क्षेत्रफल क्या हो गया, बड़े वाले वर्ग का x स्क्वायर, छोटे वाले वर्ग का हो गया y स्क्वायर क्षेत्रफल। कह रहा इनका वर्गों का योग जो इनका योग जो है 468 मीटर स्क्वायर है। और परिमापों का अंतर, परिमाप जो होता है बच्चों वर्ग का जो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा। तो बड़ा वाला जो परिमाप, बड़े वाला जो वर्ग है उसका जो भुजा क्या है, x है, तो इस हिसाब से ये हो गया कितना 4x, और अंतर का है तो माइनस डालेंगे, और छोटा वाला जो है वो 4y बराबर 24। ये दो उसने क्या दिया है, स्टेटमेंट दे दिया है, एक स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये। समीकरण 1 समीकरण 2 का नाम रख देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिए कि 4x माइनस 4y बराबर 24, 4 कॉमन है सब, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, बच गया कितना x माइनस वाई बराबर 24। इस 4 को दूसरे साइड में भेजेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 24/4, 4 से 24 कट गया तो x माइनस वाई बराबर हो गया 6। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x y को दूसरे साइड में भेज देंगे तो y बराबर x बराबर y प्लस 6। इसका नाम रख दीजिए समीकरण 3।
क्लियर बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक जो है, ये समीकरण एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ये x का जो मान निकला, इस x के मान को बच्चों क्या कर दें, समीकरण एक में रख दें। यानी कि जहां पर x है उस x का मान रख दें। जब x का मान रखेंगे तो यहां पर पहले लिख दें समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 और x का मान है बच्चों y प्लस 6। तो x का स्क्वायर है इसीलिए इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। y प्लस 6 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 छक्के 12y प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर और प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y, 468 में से 36 जाएगा तो माइनस का 8 में से 6 गया बच गया 2 और 6 में से 3 गया बच गया 3 और ये 4, 432 बराबर 0। 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा कितना, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ये 2 गुना में है, दूसरे साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल 0। गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो 216 का गुणनखंड कर लेंगे और ऐसा करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए, 6 प्राप्त हो जाए। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। यहाँ पर 6y की जगह पर बच्चों हमने लिख दिया क्या, 18y माइनस 12y। 18y में से 12y चला जाएगा तो बच जाएगा कितना, 6y। साथ ही साथ आप ये देखिए 18 और 12 को जब गुना करते हैं तो 216 प्राप्त होता है। अब दो इसमें से वाई स्क्वायर और 18y में कॉमन क्या है, y कॉमन है तो y कॉमन ले लिए, बच गया y प्लस 18 और इधर माइनस 12y माइनस 16 में माइनस 12 कॉमन है तो इधर बच जाएगा y प्लस 18 इज इक्वल 0। तो y माइनस 12 और हो गया y प्लस 18 इज इक्वल 0। एक बार क्या करें बच्चों, y माइनस 12 इज इक्वल 0 पुट करके देखें तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 12 और दूसरी बार y प्लस 18 इज इक्वल 0 रख करके देखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है y बराबर माइनस 18। अर्थात x का मान 2 निकला है, y का मान अर्थात y बराबर 12 या y बराबर कितना है, माइनस 18 है। इस तरीके से 2 मान निकल गए y के। अब क्या करें बच्चों, y का मान माइनस में हो सकता है क्या, हमने y क्या माना है, एक भुजा का माप माना है या एक वर्ग की भुजा माना है और किसी भी भुजा की जो होती है लंबाई या भुजा, किसी भी वर्ग की जो भुजा होगी वो माइनस में नहीं हो सकती है। इसीलिए y बराबर माइनस 18 नहीं बल्कि y बराबर कितना होगा, 12 होगा। आप उस चीज को यहां पर लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, y नॉट इक्वल टू माइनस 18 क्योंकि y क्या है, वर्ग की भुजा है।
वर्ग की भुजा है और यह ऋणात्मक नहीं होती है। कभी भी किसी भी वर्ग की जो भुजा होगी बच्चों वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम इस बात को लिख देंगे ऋणात्मक नहीं होती है। तब क्या होगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा बच्चों 12। y बराबर कितना हो गया 12। अतः अब y किसकी थी, छोटे वर्ग की भुजा थी, इसलिए हम कहेंगे अतः छोटे वर्ग की भुजा बराबर कितना हो गया y बराबर कितना 12। तो हम लिखेंगे अतः छोटे वर्ग की भुजा बराबर हो गया बच्चों कितना 12 मीटर। ठीक। समीकरण 2 में, समीकरण 3 में क्या कर दीजिए, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 था हमारा x बराबर y प्लस 6, तो x बराबर y का मान निकला 12 प्लस 6, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 18। अर्थात अतः बड़े वर्ग की भुजा कितनी हो गई, बड़े वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर। ये हो गया बच्चों सॉल्व आपका। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे सवाल समझ में आ गए हैं। प्लीज़ अगर आपको ये सवाल समझ में आ गए हैं, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है, तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कीजिए। इससे हमारा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है।